तो इस समय अधिकतर विद्यार्थियों का ये कमेंट आ रहा था कि सर अर्धवार्षिक परीक्षा में जो हमारा प्रश्न पत्र बनेगा भौतिक विज्ञान का, उसमें कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों के लिए देखिए नोट किया, पहले समझिएगा इसे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीडियो स्किप करके चले जाइए, पूरी जानकारी जब तक आप नहीं लोगे कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भौतिक विज्ञान का जो अर्धवार्षिक पेपर बनेगा इस बार का, इसमें सबसे पहले अध्याय नंबर 1 एनसीईआरटी बुक से मैं यहाँ पर अध्याय को मैंने नोट किया है। जैसे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है तो इसमें वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय भी है और वैद्युत आवेश वाला भी चैप्टर आपका इंक्लूड है, ठीक। तो ये पूरा अध्याय आपको एक तैयार करना है। अध्याय 2 की अगर बात करें तो स्थिर वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता, ठीक। दूसरा जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का अध्याय नंबर 2 पूरा आपका आएगा। अध्याय नंबर 3 जो आपका विद्युत धारा चैप्टर है ये पूरा आएगा। और विद्युत धारा में तो आप सभी को पता है किरचॉफ के नियम वगैरह वगैरह भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर तो अध्याय नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, यह पूरा चैप्टर इंक्लूड है। और अध्याय नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। अध्याय नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण 50% आएगा, 50% नहीं आएगा, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा में। अगर हम सेकंड पेपर की बात करें, फिजिक्स सेकंड पेपर की, तो फिजिक्स सेकंड पेपर में अध्याय नंबर 9 से फिजिक्स सेकंड पेपर शुरू होता है एनसीईआरटी बुक से, आप सभी को पता है। टोटल 14 अध्याय हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। तो प्रकाश का जो अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, कक्षा 10 का ही चैप्टर है, ठीक है ये। और इसका बी सेक्शन 9वें का बी जो अलग अलग प्रकाशन की बुक है जैसे कुमार मित्तल वगैरह वगैरह, तो अध्याय नंबर 9 को 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। पहला ये, दूसरा गोली पृष्ठों पर तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोली पृष्ठों पर अपवर्तन तथा लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा प्रिज्म में प्रकाश द्वारा अपवर्तन, अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन। और गोली पृष्ठों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र आता ही आता है एग्जाम में। प्रकाशिक यंत्र मैंने सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी अच्छे तरीके से समझाया है, उसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। अध्याय नंबर जो 10 है आपका हाइगेंस का सिद्धांत तथा उसका प्रयोग, इसमें परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। अगर क्लासें आपको नहीं मिले तो लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उन क्लासों से आप इन सब की तैयारी कर सकते हो, आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, ठीक। अध्याय नंबर 10 में एक आपका और चैप्टर आता है व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ये 3 अलग अलग चैप्टर हैं छोटे छोटे, इनकी क्लासें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्रोवाइड की है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं इनमें तो आपको कोई कंफ्यूजन होने वाली नहीं है, ठीक है। अध्याय नंबर 11 है आपका विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसकी क्लास तुमको आज ही मिल जाएगी, ठीक है, आज ही इसकी क्लास मिलेगी। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति अर्थात प्रकाश वैद्युत प्रभाव, आज से इसकी क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। बस अब आपका पूरा मैंने जो है कंप्लीट भी करा दिया है और बता दिया है कि क्या क्या अर्धवार्षिक के पेपर में आना है। तो जो जो क्लासें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको आप करते रहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको कोई भी पेपर में दिक्कत होने वाली नहीं है। उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर चलिए आपको हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिजिक्स की क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।